नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। देखिए, हिमाचल कांग्रेस में इस वक्त लकीरें खिंची हुई हैं। सत्ता वाले मानते नहीं और संगठन वाले मानने नहीं देते। बस इसी के इर्द गिर्द घूम रही है कांग्रेस अध्यक्ष पद की कुर्सी। अब तक सब एकला चलो की नीति पर आगे बढ़ रहे थे, मगर अब वीरभद्र सिंह स्कूल ऑफ थॉट के शिष्य संभवतः साथ आ गए हों। अब तस्वीरें तो यही बता रही है, बाकी ये शिष्य ही जाने। सियासत के इस फेर में डिप्टी सीएम साहब अब तक चुप ही थे। ऐसे में जंग आर पार की ना होकर कई धड़ों में बताई जा रही थी, लेकिन अब मामला थोड़ा पेचीदा नजर आ रहा है। शायद अब यह सियासी जंग सुक्खू स्कूल ऑफ थॉट और वीरभद्र सिंह स्कूल ऑफ थॉट के बीच हो। अब जो भी हो, देखना तो यह है कि अब तक जो हाईकमान सुक्खू के बुलाने पर हिमाचल नहीं आए, क्या अब 23 जून को विक्रमादित्य सिंह के बुलाने पर आएंगे? नहीं आए तो भी सवाल, और अगर आए तो गंभीर सवाल। 23 जून को हिमाचल के 6 बार के सीएम और विक्रमादित्य सिंह के पिता स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की जयंती है। इस दिन शिमला के रिज पर वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम रखा गया है। इसी के लिए विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस के बड़े नेताओं को निमंत्रण दे रहे हैं। खुद दिल्ली जाकर विक्रमादित्य सिंह ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत दूसरे कांग्रेस नेताओं को न्योता दिया है। विक्रमादित्य सिंह के इस दिल्ली दौरे की इतनी चर्चा न होती अगर तस्वीरों में अग्निहोत्री साथ नजर न आते। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भी प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल से मिले तो चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। खबरें हैं कि इन दोनों ही नेताओं ने हिमाचल में कांग्रेस संगठन को लेकर राहुल प्रियंका गांधी से चर्चा की है, क्योंकि हिमाचल में कांग्रेस का 7 महीने से संगठन नहीं है। इससे कार्यकर्ता परेशान हैं, पार्टी की गतिविधियां बंद पड़ी हैं और कांग्रेस दफ्तरों में सन्नाटा पसरा है। आलम यह है कि कांग्रेस सरकार में मंत्री भी कांग्रेस संगठन को पैरालाइज्ड तक बोल चुके हैं। बीते साल 6 नवंबर को राज्य, जिला और ब्लॉक कार्यकारिणी भंग की गई थी। प्रदेश में इकलौती पदाधिकारी प्रतिभा सिंह बची है। अब कांग्रेस अध्यक्ष को भी बदलने की चर्चाएं हैं, क्योंकि मौजूदा अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का 3 साल का कार्यकाल अप्रैल 2025 में पूरा हो गया है। मगर गुटों में बटी कांग्रेस ना नया अध्यक्ष और ना ही संगठन बना पा रही है। अब सीएम सुक्खू की पसंद हॉली लॉज को पसंद नहीं और हॉली लॉज की पसंद सीएम सुक्खू को पसंद नहीं। बीच में डिप्टी सीएम साहब की सहमति भी कहीं नहीं बन पा रही थी। सीएम और डिप्टी सीएम की नाराजगी के चर्चे हर जगह थे। हाल ही में जब दोनों तस्वीरों में एक साथ दिखे थे तो लगा कि शायद सुलह हो गई हो। दरअसल सियासी माहिरों की माने तो सुक्खू सरकार में मुकेश अग्निहोत्री को डिप्टी सीएम का पद तो मिला, लेकिन वो ताकत नहीं मिली। बीते कुछ समय से शिमला सचिवालय से मुकेश अग्निहोत्री की दूरी और उनकी सोशल मीडिया पोस्ट ने इशारा किया कि एक बार फिर धड़ेबंदी की तलवारें खिंच गई है। अब अकेले चलते चलते बात बनती नहीं दिख रही थी। विक्रमादित्य सिंह ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए डिप्टी सीएम की पोस्ट का समर्थन कर उन्हें भी हॉली लॉज का शिष्य बता दिया। इशारा तो तभी मिल गया था और अब संभवतः परिणाम आगे मिल जाए। अब तक सुक्खू के आगे ना हॉली लॉज और ना ही अग्निहोत्री का बस चल रहा था। लिहाजा दोनों को लगा हो कि भैया अपनी नैया पार लगानी है तो साथ चलने में ही भलाई है। विक्रमादित्य सिंह ने डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के साथ मिलकर एक नया सियासी दांव खेला और दोनों नेता दिल्ली जाकर कांग्रेस के बड़े नेताओं से मिले और उन्हें 23 जून को शिमला आने का न्योता दे दिया। अब हिमाचल की सियासत के लिहाज से देखा जाए तो 6 बार के मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को ही कांग्रेस माना जाता था। कहा जाता है कि कांग्रेस यानी वीरभद्र सिंह। अब जब से कांग्रेस सत्ता में आई है तब से कांग्रेस हाईकमान ने हिमाचल से दूरी ही बनाई है। कारण चाहे जो भी हो, मगर अब तक अपनी ही पार्टी की सरकार के कार्यक्रमों में हाईकमान की मौजूदगी न होना सवालों के घेरे में ही रहा है। कई दफा सीएम सुक्खू निमंत्रण लेकर दिल्ली गए, लेकिन एक बार भी गांधी परिवार और ना ही कोई और हिमाचल आया। अब अगर 23 जून को आलाकमान हिमाचल पहुंचता है तो फिर सियासी गलियारों में हंगामा होना तय मानिए। स्पष्ट कहें तो 23 जून का दिन कांग्रेस के लिए सिर्फ एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम नहीं, बल्कि भविष्य की दिशा तय करने वाला राजनीतिक मोड़ हो सकता है। अगर कांग्रेस हाईकमान इस कार्यक्रम में शामिल होता है तो ये सुक्खू के लिए एक झटका और विक्रमादित्य अग्निहोत्री गुट के लिए बड़ी जीत।
और अगर हाईकमान नहीं आता तो हिमाचल में कांग्रेस की दूरियां और गहराई से सामने आएंगी। कुल मिलाकर ये स्पष्ट है कि कांग्रेस को अगर राज्य में खुद को मजबूत करना है तो उसे आंतरिक गुटबाजी से ऊपर उठकर एकजुटता दिखानी होगी, वरना नुकसान तय मानिए। बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इस पूरी चर्चा पर आप सभी की क्या राय है, ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं।